दर्द भी तुम, दवा भी तुम। कमबख्त ये राजनीति क्या क्या लोगों से करवाती है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में कुछ अलग ही नया ट्रेंड चल रहा है। पहले आप दर्द दीजिए, उसके बाद फिर मरहम लगाने वाला बन जाइए कि हम तो मरहम लगाते हैं भैया, हम तो दर्द बांटने वालों में से हैं। लेकिन जो दर्द दे रहा है वो खुद मरहम लगाने वाला है। मणिपुर पर तो मोदी जी क्रोधित हो गए थे, उनको क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा था, वो किसी को माफ़ नहीं कर रहे थे। लेकिन में जो हालात पैदा हुए, जो सीएम के दफ्तर पर हमला हुआ, सीएम के दफ्तर का घेराव हुआ, पत्थरबाजी चली, 5 पुलिस वालों को जो घायल किया गया है, अब आरोप ये लग रहा है कि इसमें 2 बीजेपी के लोग थे, 2 बीजेपी के नेता थे। जी हाँ, सुनकर अचंभित हो रहे हैं ना। एक तरफ दर्द बांटने के लिए प्रधानमंत्री 36 सेकंड कहते हैं कि मन क्रोधित है, मन में गुस्सा है, ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कहीं की भी महिलाएं हों, मणिपुर की महिलाएं हों या राजस्थान की महिलाएं हों या छत्तीसगढ़ की महिलाएं हों, सबको माफ़ नहीं किया जा सकता। सबके अपराध जो है एक समान है। लेकिन अब क्या मोदी जी अपने नेताओं को माफ़ कर पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इस खबर को जो है शायद डिलीट भी किया जा सकता है, शायद इस खबर को जो है हटाया भी जा सकता है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर आरोप देखा जाए दोस्तों, तो ये लग रहा है कि मेघालय के अंदर जो सीएम के दफ्तर पर पथराव हुआ था, ये मेरी खबर नहीं है, किसी ने शेयर भी नहीं किया है, बल्कि प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 की तरफ से ये खबर शेयर करते हुए लिखा गया है कि मेघालय सीएम ऑफिस पर हमले के 18 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। मामले में बीजेपी की 2 महिला नेता भी शामिल थी। ये जो हमला हुआ था बीजेपी दफ्तर पर, ताबड़तोड़ जो पत्थर चले थे, उसमें बीजेपी की 2 महिला नेता शामिल थी। बीते दिन हुआ था सीएम ऑफिस पर, यानी कि परसों की बात है जब खबर सामने आ रही थी कि सैकड़ों लोग जो हैं अचानक से आदिवासी समुदाय के लोग सीएम के ऑफिस पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। तो इसलिए अब जब इसकी खोजबीन हुई, जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल में पाया गया कि बीजेपी की 2 महिला जो है नेता वो भी शामिल थी। कमाल की बात है ना। इसीलिए कह रही थी कि दर्द भी तुम दो और दवा भी तुम ही दो, क्योंकि दर्द बांटने वाला दवा कभी नहीं लगा सकता है। अगर आप दर्द किसी को दे रहे हैं ना, तो आप मरहम तो खैर लगाने की उनसे उम्मीद ही मत कीजिए। मरहम किस बात की लगाई जा रही है जब खुद दर्द देने वाला सामने खड़ा हो। तो इसीलिए दोस्तों, इस खबर को गुरप्रीत ग्रेवालिया जो हैं वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि ये खबर उड़ सकती है, पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। यानी कि इस खबर को हटाया भी जा सकता है, इस खबर को जो है डिलीट भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के 2 नेता का नाम शामिल हुआ है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें निकलकर सामने आई है दोस्तों। सोचिए, एक तरफ शांति बहाल करने के लिए सदन के अंदर घमासान चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो अशांति फैला रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। क्या राजनीति चल रही है हमारे देश में, राजनीति ऐसी जो कोई सोच भी नहीं सकता हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेघालय के अंदर बीजेपी भी अलायंस में है, बीजेपी का भी गठबंधन है वहाँ की रीजनल पार्टी से। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता, पावर, कुर्सी क्या नहीं करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि पहले हमलावर बनो, फिर जब नाम सामने आए तो फिर चुपके से कल्टी पालो। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि मीडिया में ये खबर गायब है। बंगाल की खबर मीडिया को नज़र आ जाती है, छत्तीसगढ़ की भी नज़र आ जाती है, राजस्थान की भी नज़र आ जाती है। जितनी तेज़ी से इन राज्यों की खबर आती है नज़र, उतनी तेज़ी से बीजेपी शासित राज्यों की खबर इन लोगों को नज़र ही नहीं आती। है ना कमाल की बात। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।